अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो सुपर नेचुरल कहानियों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अनएक्सप्लेन डिसअपीयरेंस की वजह से मशहूर है, बर्मुदा ट्रायंगल। अगर आपको भी लगता है कि यहाँ एलियंस का हाथ है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड एयरक्राफ्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि फैक्ट्स और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ज़रिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बर्मुदा ट्रायंगल आखिरकार है कहाँ पे। बर्मुदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक रीजन है जो मायामी और पुर्तो रिको के दरमियान पड़ता है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि 1940 से लेकर आज तक यहाँ कई प्लेन और शिप्स गायब होने की रिपोर्ट्स आती रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वहाँ कोई सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है या फिर ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एरर का नतीजा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए पहले रिसेंट केसेस देखते हैं। डिज्नी क्रूज रेस्क्यू मिशन। दोस्तों, ये सिर्फ पुरानी कहानियों की बात नहीं है। फेब 2024 में एक और मिस्ट्री अनफोल्ड हुई जब डिज्नी ड्रीम क्रूज शिप ने बर्मुदा के पास एक डूबती हुई बोट से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये इंसिडेंट बर्मुदा के शोर से 230 माइल दूर हुआ। एक कैटामैरन का गैस्केट फेल हो गया जिसकी वजह से बोट पानी लेना शुरू कर चुकी थी। अगर डिज्नी क्रूज वहां टाइमली ना होती तो ये बोट कंप्लीट डूब जाती। अब सवाल ये उठता है, क्या ये भी बर्मुदा ट्रायंगल की एक और मिस्ट्री है या सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर? ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट हो चुके हैं जो लोगों के लिए एक पजल बन गए हैं। इसी तरह 2020 पाइपर PA-31 एयरक्राफ्ट डिसअपीयरेंस। एक प्राइवेट प्लेन जो बहामस से फ्लोरिडा जा रहा था, बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल मिली, ना कोई रैकेज ढूंढने को मिला। इसी तरह 2015 SSE एल फेरो डिजास्टर जो पोर्टो रिको जा रहा था, हुरिकेन की वजह से डूब गया, मगर लोगों का मानना यह था कि बर्मुदा ट्रायंगल की वजह से हुआ। फ्लाइट 19 जो 1945 का सबसे मिस्टीरियस केस। 5 अमेरिकन नेवी बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन पर थे। अचानक पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि कंपास काम नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद उनका कांटेक्ट रडार से खत्म हो गया। रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। तो क्या यहाँ कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रही है या फिर सिर्फ ये एक हवा बनी हुई है? चले आए दोस्तों, अभी तक हमने जो भी मिस्ट्रीज पढ़ी उसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को ढूंढते हैं। बर्मुदा ट्रायंगल के पीछे बहुत से साइंटिफिक रीजंस हैं जो अक्सर इग्नोर किए जाते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। बर्मुदा ट्रायंगल एक हरिकेन प्रोन एरिया है। यहाँ सडन स्टॉर्म और हाई स्पीड विंड्स अक्सर बनती हैं जो किसी भी प्लेन या शिप के लिए डेंजरस हो सकती हैं। रॉक वेव्स, समंदर की सबसे डेंजरस लहरें। यहाँ 100 फीट तक लंबे वेव्स भी बन सकते हैं जो किसी भी शिप को तोड़ सकती हैं या उसको पलट सकती हैं। मीथेन गैस बबल, एक छुपा हुआ खतरा। इस एरिया के नीचे सी बेड से मीथेन गैस रिलीज होते हैं। जब ये गैस सरफेस तक आते हैं तो पानी की डेंसिटी लो हो जाती है और अगर कोई शिप वहाँ हो तो वो इजीली सिंक हो सकता है। मैग्नेटिक एनोमलीज, क्या कंपासेस वाकई फेल होते हैं? नासा और NOAA के मुताबिक ये सिर्फ एक मिथ है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी और जगह की तरह ही है। ह्यूमन एरर्स सबसे बड़ा फैक्टर। हर ओशन रीजन में ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। गलत नेविगेशन, वेदर प्रिडिक्शन और पैनिक सिचुएशन भी एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं। चलें दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन पर। दोस्तों, अगर हम एक्चुअल डाटा और रिपोर्ट्स देखें तो बर्मुदा ट्रायंगल में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उनका रेशो दुनिया की किसी भी और समंदर से ज़्यादा नहीं है। हर साल यहाँ से हज़ारों जहाज और प्लेन सेफली गुजरते हैं। बहुत से केसेस सिर्फ एग्जेजरेशन या मीडिया हाइप की वजह से फेमस हुए हैं। साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, सिर्फ नेचुरल डेंजरस है जो दुनिया के हर ओशन में मौजूद है। बर्मुदा ट्रायंगल एक रियलिटी है लेकिन उसकी मिस्ट्री सिर्फ एक एग्जेजरेशन है। अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस जगह कोई डेंजरस चीज है या सिर्फ एक हाइप है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।